बनाता वो अच्छा ना बना पाएगा न कुछ कर पाएगा। अच्छे उस जिनवाणी के रहस्य को कौन समझेगा? कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि जिन वर्णों में से, उस जिन वचनों में से रहस्य कौन ग्रहण कर पाएगा? जिसकी दृष्टि साफ है, जो स्वयं की ही दृष्टि में कीचड़ लगा के बैठा है, उसे क्या सामने दिखेगा? किसे साफ दिखेगा? बुरा बनाना था माँ को बुरा बनाना था और चश्मा लगाया था, गॉगल, धूप बहुत थी सो गॉगल लगा के बुरा बना रहे। 1 घंटा हो गया, शक्कर सफेद ही नहीं हो रही। अरे शक्कर तो सफेद हो गई थी माँ, चश्मा तो हटा के देख लेते। बुरा ही नहीं बन रहा, सफेद ही नहीं हो रहा, सफेद ही नहीं रहा। बुरा तो सफेद था, हो गया था, तुम्हारी आंखों पे लगा हुआ गॉगल तो हटा देते। मेरी दृष्टि को तो साफ करो, दृष्टि को तो साफ करो। वस्तु तो साफ थी, बुरा सफेद बन गया था पर क्यों नहीं दिख रहा था? काला गॉगल जो लगा था आंखों पर, मिथ्यात्व का गॉगल जो हमने चढ़ा के रखा है, इसलिए हमें किसी भी वस्तु में तथ्य दिखता ही नहीं है। सब कुछ व्यर्थ दिखता है, सब में हमें कमी दिखती है। ये कम करता है, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। मत करो मत करो मत करो, पहले गॉगल को तो निकालो, फिर दूसरों के दोष खोजो। दृष्टि साफ करो, आंखों में लगे हुए कीचड़ को साफ कर दो, फिर तुम सब कुछ साफ कर दोगे। क्यों नहीं सहमत हुए व्हाट्सएप आचार से? पहले आंखों का गॉगल हटा के देख लो, फिर निषेध करना कि पंचम काल में कुछ होता है कि नहीं होता है। हम दूसरे की गलतियां खोज रहे हैं, दूसरे के इसमें खोट देख रहे हैं। मुझमें कितनी बड़ी खोट है, मुझमें कितनी बड़ी खोट है। पूरे बुरा बना था, उसमें एक करते करते लौंग रह गई थी, उससे क्या भी क्या बुरा नहीं दिखा, अरे लौंग पड़ी है। इतनी सी छोटी सी भूल भी देखते हैं, उसको तो वही ग्रहण करते हैं ना। कितने सही कितने झूठ बोलते हैं, नहीं बोलते ना आप लोग तो झूठ? आप तो हाशिम के तो बहुत ज्ञानी है, कोई झूठ नहीं बोलते, नहीं बोलते ना, नहीं इधर के नहीं इधर के। कितना कितना झूठ बोलते हैं। भोजन जब बनाते हैं तो भोजन बनाने से पहले वो साल भर का पूरा किराना आता है क्या? साल भर का नहीं, महीने 2 महीने का, 15 दिन का कुछ तो किराना आता है कि नहीं? जब वो किराना आता है, गेहूं चावल सब कुछ आता है, तो क्या करते हो मां? भोजन बनाने से पहले क्या करते हो? बोलने जल्दी, समय हो गया, फिर 10 बज जाते, बंद करना पड़ता है। क्या करते हो? उस अनाज को बीनते नहीं हो क्या? क्या करते हो? गेहूं को जो भी अनाज आता है उस सबको कितनी झूठ बोलते हैं, कितनी झूठ बोलते हैं। वह क्या बीनते हो? बीनते क्या हो? जोर से बोलो ना। अभी तो कह रहे थे कि अनाज बीनते हैं। हम अनाज नहीं बीनते, उस अनाज में भी सी कंकड़ पत्थर बीनते हैं और कहते क्या है? हमने अनाज बीन दिया है, हमने अनाज साफ कर लिया। कुछ नहीं, उस कंकड़ को बीन बीन के अपने पास रखा है। बिल्कुल हमने जिनवाणी के साथ यही छल किया है। हम कह रहे हैं कि जिनवाणी सुन रहे हैं, जिनवाणी को ग्रहण कर रहे हैं, जिनवाणी नहीं बीन रहे हैं, जिनवाणी को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। उसमें से जो कंकड़ थे, उसमें से ही वो कंकड़ को बीन बीन कर हम अपने जेब में रख रहे हैं और कह रहे हैं जिनवाणी पकड़ी है, मैं जिनवाणी को बता रहा हूं। नहीं करते ना, बिल्कुल परिणति मेरी उस चलनी जैसी हो गई है। चलनी मारते हो, किराने वाले तुम्हारे रहेंगे, मेरे जी सीजन आ रहे, सब चलनी मार के रख रहे हैं। जो चलनी में लगाते हो, मैं चलनी को देखा कभी? चाहे आटे की हो चाहे अनाज की हो, चलनी लगाते हो, आटा कहाँ जाता है? आटा कहाँ जाता है? ऊपर रहता चलनी के ना। मेरा स्वभाव भी उस चलनी जैसा हो चुका है। जो अच्छा काम का था वो तो हम वही के महाराज को अर्पण करके चले जाते हैं। उसमें से जो मन की बातें थी, कंकड़ था, भूसा था, घर में ले जाते हैं। नहीं ले जाते हैं? भूसा घर ले जा रहे हो, इसलिए भूसा हो रहा है दिमाग का भी। भूसा खाओगे तो कब होगा क्या जी? तो भैया
जो जिनवाणी में रहस्य था, जो आटा था जिससे भोजन बनने वाला था, पकवान बनने वाले थे, उसको तो हमने नीचे छोड़ दिया और गले में क्या लगा हुआ? भूसा। बन खाओ भूसा, दिमाग में भूसा, सब में भूसा ही भूसा। अरे बनना ही था, साफ ही करना था, तो सूपे जैसे बन जाते हैं। सूपे में क्या करते हो? करते ये ही मुझे बताना पड़ता है सचिन। चन्नी ये मारते हैं सूपा, ये कर लगाते नहीं लगाते सूपा, क्या करते हैं सूपे में? सूपे में जाता कौन है, रहता कौन है? सूपे में जो कचरा है सब कुछ भूसा हो जाता है, अनाज भीतर रहता है। धर्मज्ञ की पहचान बता रहे हैं। कौन धर्मज्ञ है, कौन धर्मज्ञ है? जब तक तुम्हारी दृष्टि साफ नहीं है, समीचीन नहीं है, तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो, तुम धर्मज्ञ नहीं बन सकते। क्या खोजा हमने? खोज खोज के भूसा ही खोजा। बीन के किसे बिना पत्थर कंकड़ बीने। और क्या रहे हैं मां? झूठ नहीं बोलते ना, अनाज बीने हैं। बीन खा रहे हो, सुन क्या रहे हो? मन की बातें मनमानी सुन रहे हो, मनमानी सुना रहे हो, जनमानी सुना रहे हो और कह रहे जिनमानी सुन रहे हो। नहीं प्राप्त कर पाओगे रहस्य जिनवाणी का जब तक तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो, और सम्यक दृष्टि नहीं हो तो धर्मज्ञ भी नहीं हो। हमें किसी भी कहीं की गलती बुराई दिख रही है तो वह विश्वास मानना तुम्हारे पास सम्यक दर्शन नहीं है। और सम्यक दर्शन नहीं है तो तुम्हारे पास धर्मज्ञ बनने का कोई साधन नहीं है। और धर्मज्ञ नहीं बनोगे तो सर्वज्ञ कहाँ से बनोगे? सर्वज्ञ कहाँ से बनोगे? अभी जो अज्ञ स्थिति है, अल्पज्ञ स्थिति है, उसे कर लो, सम्यक दर्शन प्राप्त करके धर्मज्ञ बन जाओ। जो काला मिथ्यात्व का गॉगल हमारी आंखों पर चढ़ा है, उस आंखों के काले गॉगल को, मिथ्यात्व को हटा दो, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा, धर्मज्ञ बन जाओगे। क्योंकि धर्मज्ञ बने बिना धर्म का रहस्य कौन समझेगा? जिसने धर्म के रहस्य को समझ लिया वो धर्मज्ञ, सभी के रहस्य को समझने वाला सर्वज्ञ, थोड़ा सा समझने वाला अल्पज्ञ। धर्म का रहस्य कौन समझेगा? सम्यक दृष्टि बने बिना धर्म का रहस्य भी नहीं समझ पाओगे। क्या कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी? क्या कह रहे हैं? देव गुरु धर्म गुण चारित्र तबायार मोक्ष गति भेयम। ये जो व्याख्यान जिन्होंने भगवान ने किया है, देव का, गुरु का, धर्म का, गुण का, कौन से गुण? सुंदर रूप, बाह्य गुणों की चर्चा नहीं, श्रावक के 8 मूल गुणों की है। क्या प्रभु भैया? 2 प्रकार से हमने 8 मूल गुणों को समझा था। कम से कम जैन श्रावक को तो उसे भैया उतने 8 मूल गुण तो होने ही चाहिए। 5 उदुम्बर फल और 3 मकार, उतना ही त्याग कर लो, उतनी ही त्याग कर लो। मधु मास और मध्य, ये 3 मकार और 5 उदुम्बर फल, उतना भी नहीं कर पाओगे तो किस लिए जैन दिख रहे हो? बस व्हाट्सएप पे फॉर्म भर के ये सब जैन बन गए हो, डिस्काउंट के लिए, सब आरक्षण के लिए नहीं है जैन। धर्म का रहस्य, गुण का रहस्य, चारित्र, तव, मोक्ष, गति आदि का सुख जीवन सुदिट्ठी बिना, जो जिनेन्द्र के वचन है, उस जिनेन्द्र के वचन में से कौन जान सकता है, कौन देख सकता है रहस्य को? जिसकी दृष्टि साफ है वही तो देखेगा। जिसकी दृष्टि ही खराब है, जिसकी सोच ही खराब है, वो क्या देखेगा? अच्छा देख ही नहीं सकता। अच्छे में से भी वह टच करने वाले कम होते क्या? अच्छा कैसे चल रहा है काम, मैं अच्छा चलने नहीं दूंगा, कहीं तो टच करनी है। कैसे नहीं भड़कते देखता हूँ, कैसे नहीं बोलते करता हूँ। आदत होती है लोगों की, समझा था ना स्वभाव, कैसे कैसे स्वभाव होते हैं जीवों के। धर्म को नाश करने वाले, उससे विपरीत जो होगा वही धर्मज्ञ होगा और वही सम्यक दृष्टि होगा। रहस्य को समझना है हमें सर्वज्ञ बनने के, तो उसके मार्ग के रहस्य को समझना होगा, वो धर्म को समझना होगा, देव, शास्त्र, गुरु, व्रत, तपस्या, सबके रहस्य को समझना होगा। हम तो सीधा लांछन लगा देते, वो तो ऐसा ही कर रहे होंगे।
बहुत बड़े रहस्य, बहुत बड़े रहस्य आगम में लिखे हैं। अरे ऐसे ही योगी महीनों महीने के उपवास नहीं करते, कुछ रहस्य होता है, कुछ विद्याएं होती है जिसके द्वारा वो अपनी आग में रहते हैं। जब तक वह रहस्य नहीं समझ में आएगा, कौन समझ सकता है? जो दूसरे के उस साधना में दोष लगा रहा है, उंगली उठा रहा है, उस सम्यक दृष्टि है ही नहीं है। सम्यक दृष्टि उस रहस्य को समझ सकता है कि क्या है वास्तविकता और क्या नहीं है वास्तविकता। दो प्राणी होते, देखा क्या? दो पक्षियों को, दो पक्षी होते बिल्कुल एक जैसे, पर दो होते बिल्कुल दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों भी बाहर से बिल्कुल बेटुंबे धवल होते हैं, बिल्कुल सफेद होते हैं, बिल्कुल गोरे होते हैं। कौन? समझ गए? समझ गए ना? समझ गए? दोनों भी पानी के पास रहते हैं, दोनों भी पानी के पास रहते हैं। वह एक बगुला और एक हंस, दोनों भी बिल्कुल देखने में एक जैसे होते हैं। करुणा पहचान, इसमें से कौन बता सकता है कौन कैसा है, कौन सम्यक दृष्टि, कौन मिथ्या दृष्टि? सभी एक से ही बैठे हैं जीव, मनुष्य सब कपड़े पहनकर सब एक से बैठे, पर पहचान हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। जैसे ही वह हंस जो बैठता है वो क्या करेगा? और बगुला की दृष्टि कहाँ है? कितना ही कुछ उसको खाने के लिए मिल जाए, बगुला की दृष्टि पानी में बहने वाली मछली में ही होता है। और कितना भी कुछ रख लो, हंस की दृष्टि पानी में ही रखे हुए दूध की। नहीं जानते क्या? वही हंस अकेला ऐसा है कि वो तुम कितना ही पानी मिला के दूध पिलाना, चाहे दूध में पानी मिलाओ चाहे पानी में दूध मिलाओ, वो पानी का पानी और दूध का दूध कर देता है। बेचारे को पानी में मछली दिख रही है और एक को पानी में दूध मिल रहा है। जिसकी जैसी दृष्टि होगी, जिसकी जैसी सोच होगी, उसको उस सामग्री से वही मिलेगा, वही मिलेगा, अन्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। जिसकी खोटी दृष्टि है, जिसको पाप करने का विचार है, उसे पाप ही दिखेगा, मछली ही दिखेगी। और जिसको अच्छा प्राप्त करना है, अच्छा ग्रहण करना है, उसे उसमें से दूध ही मिलेगा, दूध ही मिलेगा। मतलब आप लोग घास नहीं खाते ना? सच में घास पत्ती तो नहीं खाते ना आप लोग? त्याग सबका नहीं जितना घास पत्ती का। अरे वो तो जो समझो भैया बकरी खाती है, गाय खाती है, तुम क्या घास पत्ती खाते हो? जी खाते हैं। देखने बेचारी वो गाय बकरी वो भी घास पत्ती खाती है, पर बेचारी क्या देती है? खाना कर लो, आप ही सोच लो क्या करते हैं। घास पत्ती वो खाती है पर फिर भी दूध देती है। हम घास पत्ती भी खाते हैं और दूध भी हम ही खा जाते हैं, पी जाते हैं। समझ में सामग्री वही थी, पर उसका उपयोग किसने कैसा किया? ये जिनेन्द्र की देशना, आज जितना तुम्हारा विज्ञान दिख रहा है, जितने मिथ्या मत दिख रहे, सब कुछ निकला यही से है, यही से निकला है। वही घास है, पर जैसा खाने वाला होता है वैसा द्रव्य परिणमित होता है। जैसी दृष्टि होती है वैसी वस्तु तुझे सामने दिखती है। इतने रहस्य जनवाणी के द्वारा, जनवाणी में तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि में खिले हैं। ऐसा भी हो चुका कि उस जनवाणी के रहस्य में हमने कुछ बताया कि ऐसा मत करो। मैंने कहा सचिन भाई ऐसा मत करा करो, ऐसा मत किया करो। अच्छा, ऐसा मत किया करो, मतलब इसमें कुछ रहस्य है। उल्टे रहस्य को पकड़ने वाले सीधे बहुत सारे लोग हैं, उल्टे रहस्य को पकड़ने वाले सीधे बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, महाराज ने इसके लिए मना किया है ना, मतलब कुछ न कुछ पक्का है। जितनी मिथ्या ग्रंथ, मिथ्या श्रुति की रचना हुई, सब कुछ यहाँ से निकला है, सब कुछ यहाँ से निकला है। आगम में तीर्थंकर की वाणी में खिर गया, समझना, तीर्थंकर की वाणी में खिर गया। कुशील का सेवन नहीं करना है, तुम्हें ब्रह्मचर्य से रहना है, तो तुम गरिष्ठ भोजन मत करना।
तुम इस प्रकार का भोजन मत करना, इस प्रकार से संयम का पालन करना, ये भोजन में लेना नहीं, ये ग्रहण करना। क्या हुआ? जिसको मछली पकड़नी थी उसने बिल्कुल मछली पकड़ी। तीर्थंकर झूठ तो बोल नहीं सकते, तीर्थंकर तो झूठ बोल नहीं सकते, इतना विश्वास था, सर्वज्ञ है। उन्होंने कहा है, इसका निषेध किया है। क्या होता है? यही तो होता है हमारे साथ आज तक। जहां जहां निषेध करते हो, बच्चे कहाँ जाते हैं? तुम निषेध करना, उसको छूना नहीं, उसको पकड़ना नहीं, वहां जाना नहीं, बच्चा सबसे पहले वही जाएगा, उसे ही पकड़ेगा। निषेध में आकर्षण होता है, निषेध में आकर्षण होता है। तीर्थंकर ने कहा कि गरिष्ठ भोजन मत करना। बस वह जो कामी था उसको समझ में आ गया, बस मतलब अगर गरिष्ठ भोजन करेंगे, अमुक अमुक क्रिया करेंगे तो मेरी बल वृद्धि हो जाएगी। ग्रंथ लिख दिए लोगों ने, ग्रंथ लिख दिए। एक राजा के दरबार में कवि था, राजा के दरबार में, सत्य घटना है, सत्य घटना है। राजा के दरबार में एक कवि था, उस कवि ने काम शास्त्र लिख दिया। राजा क्या करता, किसके हाथ में देता? राजा ने धुतकार लिया, पूरे मंत्री ने धुतकार दिया कि ये क्या कर दिया तुमने। समझदार था, किससे निकाला था? भगवान की वाणी से ही, वाणी को सुनकर एक रत्नाकर कवि नाम के कवि हुए। सत्य घटना है, सत्य घटना है। जो शास्त्र लिख दिया, सबने उसको कहा क्या लिख दिया? कहाँ से लिखा था? वही जो विषय में बता रहा था कि ये मत करो, पूरा बोला बोल उसका उल्टा करके लिख दिया। राजा ने धुतकारा, मंत्री ने धुतकारा, नगर से निकाल दिया। उसने निर्णय कर लिया, अब मैं देखता हूँ, मुझे राजा ने और मंत्री ने घर से, उन्हें नगर से निकाल दिया। मैं ऐसा ग्रंथ लिखूंगा, ऐसा ग्रंथ लिखूंगा कि उस ग्रंथ को राजा राज सम्मान देगा और सर पर लेकर नाचेगा। क्या हुआ देखना, कैसी जीव की दृष्टि होती, कैसी जीव की परिणति होती है। था सब कुछ किसमें? रहस्य उस जिनवाणी में था। अरे ऐसे ऐसे रहस्य उस जिनवाणी में लिखे प्रभु भैया, ना मैं बता सकता हूँ, पर बिना बताए रह भी नहीं पाता। समझने वाले समझ जाते हैं।